वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हाल है भाई? अभी हम फ़िलहाल खड़े हैं फ्रांस में एक पार्किंग में। मंडे का दिन है लेकिन हमारी गाड़ी होगी आज रात को खाली। तो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि कल मेरे पास दो भाइयों के फ़ोन आए थे। उन्होंने किसी एजेंसी को डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, लेकिन एक एक साल उनको हो चुका है और 1.5 लाख रुपए उन्होंने दे चुके हैं। वो शुरू में उन्होंने दिए 50,000, फिर दिए उन्होंने 1 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए दिए। एक बंदे ने दिए हुए 1 लाख रुपए, तो दो बंदे हैं वो। ऐसे काफ़ी बंदे हैं, मेरे पास कमेंट्स भी आती हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देने से पहले अपने आप को ये देख लेना भाई मेरे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। और कोई भी एजेंसी आपसे अगर डॉक्यूमेंट्स लेगी, पासपोर्ट लेगी, पहले आपको पासपोर्ट कॉपी लेगी और कॉपीज ही लेगी, लाइसेंस की, पासपोर्ट की। फिर उसके बाद आपको वेट करना है कुछ महीने, वो आपको ऑफर लेटर देंगे, वर्क परमिट देंगे, अपॉइंटमेंट का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप फाइल सबमिशन के लिए जाओगे। तो पहले तो इस चीज़ को समझ लेना भाई, इतना टाइम लगना ही लगना है। अब तो एजेंसी एक एक साल भी ले रही है भेजने तक, क्योंकि वीज़ा भी आ जाता है ना, तो उसके बाद भी तकरीबन महीना 1.5 महीना ले लेते हो फ़्लाइट कराने का। अगर तुम एजेंसी को अभी कांटेक्ट करोगे तो एजेंसी वाले बोलेंगे भाई हाँ ठीक है, क्योंकि भाई वो पहला जो है पेमेंट आपसे ले लेंगे 50,000 रुपये। उनको भी पता है कि एक साल तो वैसे ही लगना है, तो बताते रहेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट। सबसे पहले अपने आप को ये देखना है भाई, बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ऐसे भी नहीं बिल्कुल मास्टर हो इंग्लिश में, लेकिन थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अपने पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, साल 1.5 साल पुराना होना चाहिए। और अगर आपका पास न्यू लाइसेंस है तो एजेंसी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे ले लेंगे। अगर 6 महीने भी आपके लाइसेंस को ले लेंगे, 1 साल वैसे भी लग जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा आपका 1.5 साल। ठीक है भाई, 1 साल वैसे भी लग जाए तो 1.5 साल आपका वैसे ही ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता ही रखे हैं एजेंसी को, आपको क्या क्या देना है एजेंसी भी आपको बता देगी। लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट विद अपोस्टाइल, पीसीसी इंडिया की, जहां आप जा रहे हो वहां के लिए विद अपोस्टाइल। आपका पासपोर्ट हो गया। कुछ कंट्रियों में जो है लोग बोल रहे हैं भाई, जैसे आज मेरे से पूछा था एक भाई ने, सरनेम है मेरे पास, सरनेम नहीं है, किस किस कंट्री में आ सकता हूँ। सरनेम भाई जैसे फ्रांस हुआ, बेल्जियम, नीदरलैंड और आपका लग्जमबर्ग हुआ, लिथुआनिया हुआ, तो इनमें सरनेम की ज़रूरत है। जो ज़्यादा वैसी कंट्री है ना, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, क्रोशिया, तो इनमें सरनेम की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काम हो रहा है तो इनमें करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई सरनेम ऐड कराने में बहुत टाइम लग जाता है उधर। तो इससे अच्छा अगर बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया कहीं का काम हो रहा है, हाँ बंदा चलेगा पूरे यूरोप में। ऐसा नहीं है कि भी अगर उसके पासपोर्ट में सरनेम नहीं है तो वो सिर्फ रोमानिया में काम करेगा या बुल्गारिया में करेगा। वो कहीं भी जा सकता है गाड़ी लेकर, जहाँ पर उसकी कंपनी चल रही है। ठीक। और दूसरा सवाल एक ने भाई ने पूछा था कि भाई मैं स्लोवाकिया आऊँ, रोमानिया आऊँ, या पोलैंड आऊँ, या फिर लिथुआनिया आऊँ। भाई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ऑप्शन हमारे पास ये है सिर्फ एक कि हमें जाना है उधर। यहाँ आके डिसाइड कर लेना आपको जो भी करना है। सबसे पहले आ जाओ। सैलरी भी भाई देखो 2,000 से कम तो आपको मिलेगी नहीं, कम भी है, पोलैंड में भी कम है, और लिथुआनिया में जो है कुछ कंट्रियों के मुकाबले अच्छी सैलरी है ना। तो सैलरी की टेंशन लो, यहाँ पे सिर्फ एंट्री करो, 2, 4, 6 महीने करो काम और आप आगे मूव हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी और कुछ भाई कंपनी के बारे में पूछते हैं। भाई अगर एजेंसी भेज रही है तो कंपनी की भी टेंशन मत लो, आ जाओ ना। तो कंट्री चूज़ करो, एक तो ये है भी ऑप्शन हमारे पास में 10 कंट्री रखी है, हमें चूज़ करना कौन सी लेनी है। तो भाई जिसमें हो जाए उसमें अच्छी बात है, करवा लो। टाइम ख़राब करने से जो अच्छा है आप अपना काम करा लो। एजेंसी से बंदे वही कांटेक्ट करे भाई जो बिल्कुल इंटरेस्टेड हो। जैसे नोवा लाइफ है, स्किल भी है, एनीवेयर जॉब है दिल्ली में, और डायनामिक भी है। एचआर इंटरनेशनल में भी कुछ बंदे भेजे, लेकिन एचआर इंटरनेशनल इतने बंदे नहीं भेजते। एचआर इंटरनेशनल गल्फ के लिए ज़्यादा काम कर रहा है। हैदराबाद में ऑर्बिट है, उसने भी काफ़ी बंदे इधर भेजे हैं। तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, इन्हें बताओ ये मेरे पास वो है डॉक्यूमेंट्स। और जिसका इरादा ही नहीं है और जिसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, वो कांटेक्ट ना करे भाई। उनको तो पैसा चाहिए, वो पैसा ले लेंगे आपसे। 6 महीने पुराना आपका लाइसेंस है, बोलेंगे ठीक है हाँ। इंग्लिश भी नहीं आती है तो कुछ एजेंसी पैसा ले लेती, करवा दी कि भाई हाँ हम तुम्हें ट्रेंड करेंगे। वो ट्राई कराते रहते थे, उन्हें तो पैसा मिल गया, वो टाइम खींचते रहेंगे। वैसे भी उन्हें पता है 1 साल लग ही जाएगा। तो इसमें एजेंसी की भी गलती नहीं होती है, डिले यहीं से होता है यूरोप से ही, क्योंकि टाइम लगता है इसमें, कम से कम 8 महीने तो लगने ही लगने हैं।
तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। कंट्री में कोई सी में भी काम हो जाओ, उसकी टेंशन ना लो कि भाई मुझे इस कंट्री में अच्छा रहेगा, उस कंट्री में अच्छा रहेगा। यहाँ आके आप जो है बंधे हुए नहीं हैं, यहाँ 2-4-6 महीना काम करो और आप जो है इजीली कहीं भी मूव हो सकते हो। लाइसेंस का पूछा था एक भाई ने, तो लाइसेंस का मैं बता देना चाहता हूँ भाई। लाइसेंस का जो है लिथुआनिया में चेंज नहीं होता। लिथुआनिया में जैसे यूके का प्रोसेस है ना, उस तरह का है, या जर्मनी में भी ऐसा ही है। वहाँ पे पहले थ्योरी करनी पड़ेगी कार की, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है। ये उसका टेस्ट देना पड़ेगा कंप्यूटर पर और प्रैक्टिकल चलानी पड़ेगी कार। वो क्लियर होगा, फिर आपको करना ट्रक का, फिर करना आपको ट्रेलर का, और ये आपके ऊपर है। आप बस का करना चाहो तो बस का भी भाई जो है थ्योरी प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। कुछ कंट्रियों में क्या होता है, जैसे बुल्गारिया हो गया, हंगरी हो गया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, और ये जो इस तरफ की सारी कंट्री है, इनमें लाइसेंस जो है 6 महीने बाद, जब आपकी टीआरसी 6 महीने पुरानी हो जाएगी, आपका लाइसेंस चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसका क्या है अभी, उस पर आर्टिकल 70 लग जाता है कि भी ये लाइसेंस जो है दूसरे लाइसेंस से कन्वर्ट हुआ है। आपके पास इंडिया का है या पाकिस्तान का या कहीं का भी है, उससे कन्वर्ट हुआ है। कुछ कंट्रियों में, जैसे अभी मेरे से पूछा था किसी ने कि भाई ये अगर एक बार कन्वर्ट हो गया दूसरी बार हो सकता है, हो जाएगा, लेकिन वही मिलेगा। जैसे अब जर्मनी में ज़्यादातर नहीं होता है, कहीं कहीं हो जाता है, कुछ बंदे सेटल्ड हुए हैं आर्टिकल 70 पर भी। लिथुआनिया में क्या है, लिथुआनिया में हंगरी से एक बंदा आता हमारे जानने वाला, उसका चेंज होगा, लेकिन आर्टिकल 70 ही मिला है। पोलैंड से बनवाई थी किसी ने, चेंज करवाए थे लाइसेंस, तो उनके जो है चेंज हुए लिथुआनिया के आर्टिकल 70 में ही। और जो ऐसा प्रोसेस मैंने बताया लिथुआनिया से शुरू से, तो उस पर आर्टिकल 70 नहीं आता, वो शुरू से बना हुआ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आर्टिकल 70 वाले की मान्यता नहीं है, वो चलता नहीं है। पूरे यूरोप में चलेगा, वैलिडिटी भी आपको पूरी मिलेगी, तो उस बात की कोई टेंशन नहीं है। और जी लाइसेंस का खर्चा भी पूछा था एक ने भाई, अगर कन्वर्ट करवाते हैं हम तो वही 100-150 यूरो फीस लगती है, वो डिपेंड करता है कंट्री पर। और लिथुआनिया में अगर हम करवाते हैं भाई 2500 से 3000 रुपये लग जाते हैं पूरे लाइसेंस में। उसके लिए हमें बैठना भी पड़ता अपनी जॉब छोड़कर, ये प्रोसेस है। और भाई मेरे याद नहीं आ रहा, मैंने लिखा नहीं था असल में, काफ़ी बंदों ने को पूछा था, तो एजेंसी का ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जब आप रेडी हो तभी एजेंसी से कांटेक्ट करें। और भाई यहाँ के किसी भी चक्कर में ना पड़े, जो यहाँ से की एजेंसी है ना कुछ, वो यूरो में पैसे ले रही हैं, तो भाई जानते नहीं हम उन्हें, आप भी नहीं जानते, तो अगर काम नहीं हुआ किसके भरोसे रहोगे फिर। तो इससे अच्छा अपनी जान पहचान वाली एजेंसी कोई दो, जैसे बड़ी है, मैंने भी बताया, नोवा लाइफ है, स्किल भी है, एनीवेयर है, डायनामिक है, ऑर्बिट है। तो इन कंपनियों से जो है, इन एजेंसियों से आप कांटेक्ट कर सकते हो। बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवेकिया, इनका काम चल रहा है। तो बस आज की वीडियो इतनी थी, बाकी अगर कोई सवाल रहेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लिख लिया करूँगा। वैसे मैं कमेंट्स में बता देता हूँ कि भाई जो भी कमेंट करते हैं उनको मैं रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन मैंने सोचा अभी मैं फ्री बैठा हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी रात 10 बजे खाली होगी और पूरी पार्किंग खाली पड़ी हुई है। मैं भी नहा के आया हूँ, खाना खाया है, थोड़ा और आराम करेंगे, क्योंकि भाई हमें ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पर 52 घंटे। और अभी टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, मतलब टाइम का भी नहीं पता, अभी 2:30 बज गया, 5:03 भाई, अभी भी बहुत टाइम है, काफ़ी टाइम है। तो ये इधर जो है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस तरफ समुद्र है पूरा, यहाँ से यूके समुद्र जो बीच में है, इसके यूके के और फ्रांस के बीच में सिर्फ ये समुद्र है। यहाँ से A16 एक बार मैं गया था, वहाँ से इंग्लिश चैनल 40 किलोमीटर थी, फ्रांस की लास्ट सिटी है, वहाँ से ट्रेन जाती है यूके के लिए। और यूके के बाद भाई वो अपना आयरलैंड आ जाता है, क्योंकि वो भी टापू पे, आयरलैंड, आइसलैंड। तो खैर हम तो यही हैं फ्रांस में, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा था यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, समुद्र पास में है, तो रात को हमें एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो भाई बताना अगर कोई डाउट हो। वैसे मैंने ये जल्दी में बना दी थी आज वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगेगी। तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।